अभी डिस्कस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी बोला था। टोटल कितने क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने किए होंगे। क्वेश्चंस काफी सिंपल थे ये। इसका आंसर क्या आ रहा है बोलो? 1/a² + x²। हाँ करेक्ट है। 1/x² + a² डिफरेंशिएट करोगे 1/a, ये है कांस्टेंट बाहर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस जो भी एक्सप्रेशन है उस सबका स्क्वायर, यानी x²/a²। हाँ, और फिर चेन रूल से इंटरनल पार्ट है x/a, और x/a का डिफरेंशिएशन 1/a। यार हद से ज्यादा सिंपल चैप्टर होता है ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, a² वगैरह सब कुछ कैंसिल। फाइनली आंसर है 1/x² + a²। सीईटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीईटी में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इतना सिंपल तो नहीं आता है। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली वहां से आता है सारा। ठीक है, सो फाइनली आंसर है इसका दिस 1/x² + a²। बाद में इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला भी बनेगा, लाइक 1/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स। हाँ करेक्ट है, sin इनवर्स x/a। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो? 1/√x²। हाँ, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस जो भी लिखा हुआ है सबका स्क्वायर, और फिर इंटरनल पार्ट x/a का डिफरेंशिएशन 1/a। एक चीज ध्यान रखना, ये एक्चुअल में a² का अंडर रूट आने वाला है, यानी कि मॉड a। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अभी ये a के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो a है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज ओपन, यानी फाइनली आंसर 1/√a² - x²। सपोज करो a नेगेटिव होता तो फिर ये ओपन होगा विद नेगेटिव साइन। a और a कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव भी आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये है ln। एक काम करते हैं, इसको या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ln का डिफरेंशिएशन 1/, और फिर यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करो। इससे अच्छा ये है कि ये है log of m/n, log of m - log of। हाँ, और अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे, ln का डिफरेंशिएशन 1/x - a का डिफरेंशिएशन 1, अगेन ln का डिफरेंशिएशन 1/x + a का डिफरेंशिएशन 1, एलसीएम वगैरह, और फाइनली ये आना चाहिए दिस 2a/x² - a²। हाँ ठीक है, फिर ये कर देते हैं ln का डिफरेंशिएशन 1/x बिल्कुल करेक्ट है। अभी इंटरनल पार्ट में आओ, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये है पावर 1/2। 1/2 आगे 1/2 - 1, और फिर इंटरनल पार्ट में फिर आओ x² + a² डिफरेंशिएशन 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम, फिर x² + a² का अंडर रूट प्लस x, ये भी कैंसिल। फाइनली जो रिमेनिंग है दैट इज 1/√x²। करेक्ट। ठीक है, अभी इनको लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। बाकी इंटीग्रेशन में तो आपको ये लर्न करना पड़ता है एक्चुअल में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और अभी फिर 5, 6, 7, इसका आंसर क्या आ रहा है बोलो? √x² + a²। बिल्कुल करेक्ट है। √x² + a² करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो f डैश x इज इक्वल टू, ये है x/2 इनटू दिस। डेफिनेटली यहाँ पे यूज करोगे आप प्रोडक्ट रूल। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। ये फंक्शन एज इट इज, x/2 एज इट इज, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये है पावर के अंदर 1/2 आगे, और 1/2 - 1 यानी कि -1/2, और फिर x² + a² का डिफरेंशिएशन 2x। ये है a²/2, और ये है ln जो जस्ट अभी सॉल्व किया है। कितना आंसर आ रहा है? 1/, x² + a²। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 1/√of this। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, और जो है एलसीएम है 2 टाइम्स √x² + a²। यहाँ पे x² + a², यहाँ पे x², यहाँ पे a², 2 टाइम्स न्यूमरेटर में 2 2 कैंसिल, और फाइनली आंसर है दिस। कुछ भी नहीं था, तुम लोग अटेम्प्ट करते तो तुम डेफिनेटली कर सकते थे। मतलब जिन लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट, वो हो गया होगा ना। इसमें ऐसा डिफिकल्ट जैसा कुछ है ही नहीं, और इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दिस का डिफरेंशिएशन, इसको आप सॉल्व करोगे, वही x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। ये फंक्शन एज इट इज, x/2 एज इट इज, पावर 1/2 आगे, 1/2 - 1 (2x² - a² का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे -a²/2 बाहर। ये है ln जस्ट अभी किया था,
बस वहां पे था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेसिकली ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या आने वाला है बोलो? माइनस एक्स। हाँ, और अभी यहाँ पे टू टू कैंसिल, फिर तुम इसका एलसीएम वगैरह लिखोगे तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिस जो आपको बोला था सॉल्व करने को, एफ डैश एक्स, अगेन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। x अपॉन 2 डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2, ये फंक्शन एज इट इज, प्लस x अपॉन 2 एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, पावर है 1 अपॉन 2, आगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2, और फिर इंटरनल पार्ट यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना बोलो? माइनस 2x। ये है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका स्क्वायर, और फिर x अपॉन a का डिफरेंशिएशन। करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, और ये आ रहा है अभी दिस अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ए कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर और आना चाहिए क्योंकि इधर आएगा 1 अपॉन ए, और ये कैंसिल, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ए स्क्वायर। ठीक है, और अभी एलसीएम है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, दिस इज रिमेनिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये है प्लस ए स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, और फाइनली रिमेनिंग कितना है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं एक्चुअली में, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ और क्लासेस वगैरह में, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको पता होगा ये फॉर्मूले होते हैं वहां पे। ठीक है, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, लाइक यहाँ पे है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म है, और ये रूट क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म है। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इनमें डिफरेंस वगैरह क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। एक पॉइंट और, कुछ लोगों को ये डाउट होता है, जैसे ये क्वेश्चन है f of x is equal to x ln x upon sin x। तो ये डाउट ये होता है कि यार इसमें पहले आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना है या फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देखना पड़ता है क्वेश्चन को, जैसे आप ये जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज भी ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को तुम ये भी ट्रीट कर सकते हो, x अपॉन साइन एक्स इंटू, हाँ ये भी ट्रीट कर सकते हैं, x ln x और cosec x। ठीक है, अभी जैसे सपोज करो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये समथिंग अपॉन समथिंग का फॉर्म है, और ये समथिंग इनटू समथिंग का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यानी कि जो मेन फोकस है दैट इज ऑन डिवीजन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में है x into ln x। तो जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल्स, ये समझ रहे हो? हाँ, हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, और फिर ln x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 1। plus तो हाँ, तो ये हो गया 1 प्लस ln x, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर as it is, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x। हाँ बिल्कुल, तो सही है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये भी कर सकते हो, यहाँ पे समथिंग इंटू समथिंग, ए इंटू बी फॉर्म यहाँ पे यूज करोगे आप, पहले क्या? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन एज इट इज, या फिर एक काम करते हैं पहले ये एज इट इज रखते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, अभी x अपॉन sin x को डिफरेंशिएट करोगे, और x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन ये किसके अकॉर्डिंग होने वाला है? डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया sin स्क्वायर x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 1 इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x,
cos x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये फंक्शन ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और सेकंड ln x एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे x और x कैंसिल, एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? sin square x. रिमेनिंग है अभी यहाँ पे sin x और यहाँ पे sin x माइनस x cos x मल्टीप्लाइड विद ln x। अभी ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही है, देखो यहाँ पे है sin x, यहाँ पे भी एक सिंगल sin x है, यहाँ पे है ln x sin x, यहाँ पे भी ln x sin x, यहाँ पे माइनस x ln x cos x, और सेम फंक्शन यहाँ पे भी है माइनस x ln x और Cos x. cos x। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, बाकी समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ये है समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म, ये है समथिंग इनटू समथिंग फॉर्म। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मेजर है वो है डिवीजन, यहाँ पे मेजर है प्रोडक्ट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स ln x को, वो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करते हो, एक्स अपॉन साइन एक्स को वो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, एक पॉइंट यार ये ध्यान रखना है, ये मैंने कल भी बताया था, फिर से बोल देता हूँ। सपोज करो कोई फंक्शन है जिसका डबल डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एफ डैश एक्स ये तो है जी ऑफ एक्स के इक्वल, और जी डैश एक्स किसके इक्वल आना चाहिए बोलो? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश, और ये गिवन है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही हो गया कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स शुड बी, सॉरी, a e to the power x plus b e to the power minus x. माइनस x। ऐसा कुछ गिवन है कि f डैश x इज इक्वल टू माइनस g ऑफ x, और g डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका कंक्लूजन क्या हो गया बोलो? f डबल डैश x इज इक्वल टू Minus of f of x. माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे फंक्शन क्या कंसीडर करना चाहिए? ए साइन एक्स Plus b cos x. प्लस b cos x, बिल्कुल। अभी एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह देके वो ए और बी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं आपको, जैसे एफ ऑफ 0 गिवन है या एफ ऑफ पाई बाई 2 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं सर. अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है सेक इनवर्स 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मॉड x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. ए स्क्वायर। अगेन यहाँ पे x के प्लेस, सॉरी हाँ 1, x के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? 3x square. तो ये हो गया मॉड ऑफ 3x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 6x टू द पावर, सॉरी 9x टू द पावर 4 माइनस 1, फिर इंटरनल पार्ट यानी कि दिस डिफरेंशिएशन, 6x. मॉड के अंदर स्क्वायर है, कोई यूज नहीं है, हटा सकते हो, ठीक है। और फिर ये कैंसिलेशन वगैरह, x और x कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 9x 4 माइनस, 1. ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स 2x, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस, X square. हाँ जो भी है वहां पे सबका स्क्वायर, फिर 2x का डिफरेंशिएशन, 2. करेक्ट। ओके डन। तो देखो ये सब तो काफी बेसिक ही था, अभी प्रॉपर जो मेन पर्पस है हम लोग का इस चैप्टर में पढ़ना, वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है। समझने का ट्राई करना, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सब, और तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पे यूज करना है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्यूब रूट अपॉन साइन एक्स का पावर भी ले लेते हैं कुछ, साइन एक्स पावर 5, और फिर है x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है, और e टू द पावर x भी लिख लेते हैं। ये सब है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक मेथड से जाओगे फिर तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको डिवीजन और फिर काफी सारे टूल वगैरह। तो इसमें बेस्ट रहता है कि आप क्या करो, बोथ साइड लॉग। हाँ, और कैलकुलस में बेस ई पे ही लेते हैं, यानी ln y इज इक्वल टू, अभी ये बन गया log ऑफ m अपॉन n, यानी log ऑफ m माइनस log ऑफ, ले तो फाइनली दिस विल बी दिस 1 अपॉन 2 ln x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 ln x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. 2। माइनस का 5 ln And माइनस ln x माइनस 3 माइनस ln x माइनस 4, और एक आएगा ये माइनस ln e टू द पावर x, x आगे यानी माइनस। x में कोई डाउट है किसी को, बोलो। अब ये काफी इजी हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ln का डिफरेंशिएशन 1 upon x. 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन y डैश, राइट साइड में 1 अपॉन 2 ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, 1 अपॉन 3 एज इट इज, ln का डिफरेंशिएशन upon 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस Minus 3. 3 3 माइनस 5, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x process अगेन ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, इस ln का डिफरेंशिएशन भी इसका 1 अपॉन, और x का डिफरेंशिएशन 1. 1, तो y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। अभी यहाँ पे करते क्या है क्वेश्चन में, इसको ऐसा कुछ बोल देते हैं लाइक a अपॉन x माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन b 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ऐसा कुछ। तो a कितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, बोलो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन b है 1 अपॉन 3, तो b कितना आ गया 3 3. 3, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी करना इतना ही है, कई सारे आपको प्रोडक्ट वगैरह में दिखते हैं तो आप दोनों तरफ लॉग ले लो, बस इतना सा कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन काफी इजी रहता है। एक चीज ध्यान रखना, फाइनली जो y डैश है वो y के टर्म्स में ही है, y यानी दिस एक्सप्रेशन के टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 अपॉन, मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ तो नहीं बनता इसमें कभी क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट एक अलग क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ये डिफरेंशिएट करना। एक पॉइंट और, सपोज करो ये फॉर्म है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन a इंटू एक्स टू द पावर, 3 minus 1 हाँ ये है वेरिएबल टू द पावर constant constant. कांस्टेंट। सपोज करो फॉर्म है दिस कांस्टेंट टू द पावर, Very तो इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू, ln Ln और ये है वेरिएबल टू द पावर variable वेरिएबल। इसमें ऐसा मत करना है ना कि x आ गई और फिर पावर में x माइनस 1, या फिर x टू द पावर x इंटू ln x, ऐसे नहीं होता इसको डिफरेंशिएट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले बोथ साइड लाओ, तो ये हो गया ln y एंड दिस विल बी x। ln x नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ln का डिफरेंशिएशन Upon 1 अपॉन, और y का डिफरेंशिएशन y dash हाँ dy बाई dx या फिर y डैश। बिल्कुल ठीक, देखो होता क्या है ना, जैसे ln x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और फिर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो इस इंटरनल पार्ट का, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो इसका कोई यूज होता नहीं है, मतलब सिंपल कितना है जस्ट ये। 1. 1 upon लेकिन वहां पे सपोज करो y होता तो फिर dy बाई dx, राइट साइड में x इंटू ln x प्रोडक्ट रूल, और ये आ जाएगा 1 प्लस ln x ln x y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स 1 प्लस ln x। इसमें कोई डाउट है, बोलो। नहीं सर ये क्वेश्चन ट्राई करो।
cos x into ln sin x plus 1. So again both side log, क्योंकि ये है variable to the power variable sin x ln y into cos x ln sin x plus 1. तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन dy by dx, sin x का डिफरेंशिएशन Cos x. ये एज इट इज, और अभी sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना आएगा बोलो 1 upon sin x. बेटा, क्या बोल रहे हो? ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन और फिर sin x का, Cos x. हाँ तो ये है cos x अपॉन Sin x. sin Sin x या फिर cot x कैंसिल, और सही आंसर बता रहे थे आप बिल्कुल, y dash इज इक्वल टू फाइनली y टाइम्स, और यहाँ पे cos x कॉमन और रिमेनिंग है ln sin x प्लस 1. 1. एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा आंसर आता है फाइनली, कंपलसरी नहीं कि वो ऑप्शंस में भी प्रेजेंट हो, तो ऑप्शन आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन, इतना पार्ट आप ये भी यूज कर सकते हो ln t sin x, ये क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शंस मैच करना आपको आना चाहिए, उसका प्रैक्टिस तो यार सॉल्विंग करोगे उसी से होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln x टू द पावर ln x, ये ट्राई करो। अच्छा ये बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? देखो x टू द पावर x ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही है, क्योंकि f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, इसका डोमेन क्या होता है बोलो? F of x greater than 0 जीरो, and हाँ मतलब find एंड क्या बोल रहे हो प्रथमेश? g of x must be defined. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली x पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करते हो, आंसर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन तो है पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे आएगा बोलो? ln x is equal to minus 1, x is equal to 1 upon. प्लस माइनस नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है आई थिंक। अच्छा वो x टू द पावर 1 अपॉन x होता है, ठीक है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन, और 1 अपॉन e पे मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 1 अपॉन e टू द पावर 1 upon e. 1 अपॉन, तो ये इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होता है। तो वो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बन ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई भी शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये ट्राई करते हैं, y इज इक्वल टू ln x टू द पावर ln x, अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, करो ट्राई करो। हो गया सर। Y into ln तो बोथ साइड लॉग यानी ln y, एंड यहाँ पे ln x ln ऑफ ln x. डिफरेंशिएशन, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन y डैश, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, अभी फर्स्ट ln x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ln का डिफरेंशिएशन, 1 upon फिर इंटरनल पार्ट में है दिस का डिफरेंशिएशन, 1 upon x. यहाँ पे ln x कैंसिल, सो फाइनली y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स 1 अपॉन x कॉमन, और रिमेनिंग है ln x प्लस 1. 1। ठीक है, तो सिंपल ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ये सिंपल ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, या फिर एक सिंपल सा हेडिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यूजिंग लॉग। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको फंक्शंस में बताया था, ऐसा बहुत कुछ स्पेशल नहीं है।
इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है x और y मिक्स। जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि यहाँ पे y सेपरेट है, x सेपरेट है। इसके प्लेस पे आपने ऐसा कुछ लिखा तो यहाँ पे दोनों एक साइड में ही आ गए। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? Implicit. बेसिकली जहाँ पे y और x कमांड मिक्स टाइप के दिखते हैं ना, आपको उनको इम्प्लिसिट बोल देते हैं। बस इतना सा पॉइंट है और कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर, इस तरीके से चलता जा रहा है ये। अगेन इन्फिनिटी टर्म्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर Y. बस हो गया। अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, बोथ साइड log ln y इज इक्वल टू y ln x, और अब इसको डिफरेंशिएट करो। ln y का डिफरेंशिएशन 1 upon Y. y का y डैश, यहाँ पे प्रोटेक्ट टूल y एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon X. 1 upon x, ln x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन। Dash. ठीक है, अभी यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, y डैश कॉमन, रिमेनिंग है दिस। ये क्लियर? हाँ. और राइट साइड में है दिस। सो फाइनली y डैश इज इक्वल टू ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x यहाँ पे, और 1 माइनस y ln x. बस ये इसका आंसर आएगा। अगेन फाइन आंसर मैच कर लो, कुछ और प्रेजेंट है ऑप्शंस में तो। ठीक है, ये मत सोचना कि y डैश y के टर्म्स में ही क्यों आ रहा है ना, आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। y भी तो x के फॉर्म में ही है ना। तुम चाहो तो y के प्लेस पे वापस यही रख दो, x टू द पावर x टू द पावर, ये सब तो तुम्हें कंप्लीटली x में दिखेगा। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये डिफरेंशिएट करना है। अगेन ये हो गया y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर Y. ln y इज इक्वल टू y ln Sin x. y का डिफरेंशिएशन Upon y dash. y का डिफरेंशिएशन y डैश, ये फंक्शन एज इट इज, प्लस y एज इट इज ln sin x का डिफरेंशिएशन cot x या cos x अपॉन, Sin x. Sin X. ठीक है, लेफ्ट साइड y डैश कॉमन 1 अपॉन y माइनस ln, और राइट साइड में है y cot x। इजीली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप करोगे तो y डैश आ जाएगा। ठीक है, कल 2 शीट सेंड किए थे मैंने ग्रुप में, उनमें से कौन सा करना है वो भी बताता हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिस करना, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। और भी कई जगह पे लॉग लेना पड़ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आप शीट सॉल्व करोगे तो वहां पे और क्लियर आपको अच्छे से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एक ये एग्जांपल भी लिख लेते हैं। y is equal to sin x plus sin x plus sin x। फिर इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट्स नहीं होते हैं बहुत सारे, जस्ट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स नहीं है काफी। इसके बाद जो चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर इससे पहले तक जो चैप्टर्स थे उनमें कुछ कंसेप्ट्स वगैरह आते हैं ना, ये सिंपल ही है। अगेन ये भी आपको समझ में आ गया होगा, y is equal to sin x plus Y. Under root. both side, Square. Where? तो Square. ये हो गया y square is equal to sin x plus Y. y। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। टू y का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, y का y डैश, y डैश लेफ्ट साइड कॉमन, फाइनली y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन, Minus 1. इसमें कोई डाउट है बोलो? No sir.
एक इसमें कंसेप्ट अब आता है, ठीक है, यहां तक सब सिंपल ही था। डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। या होमोजीनियस इक्वेशंस भी बोल सकते हो। होमोजीनियस क्या होता है ये बोलो। उन टर्म्स की डिग्री, फुल इक्वेशन की डिग्री सेम होती है। मतलब हर टर्म में डिग्री शुड बी सेम। जैसे ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी टोटल 2 डिग्री, यहाँ पे भी टोटल 2 डिग्री। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट केवल क्या पॉसिबल है, 0, क्योंकि 0 कोई भी डिग्री यूज कर लेता है, 1 2 3 4 नहीं रख सकते, है ना। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। सपोज करो आप नॉर्मल मेथड से इसको डिफरेंशिएट करते हो तो दिस विल बी 2ax, ये होगा 2h कॉमन, x y का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन, H और ये हो गया 2by, y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश आपका कुछ x और y के टर्म्स में आएगा, a b h ये भी आने वाला है वहां पे, ये समझ रहे हो। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, pair of lines passing through origin. 100% करेक्ट। 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन represents 2 lines passing through origin। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि उन लाइंस के स्लोप बताओ, तो कैसे फाइंड करता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो, तो ये हो गया bm स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. फर्स्ट क्लास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक आ गया m1, सेकंड क्या आ गया, M2 मतलब बेसिक एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x एंड सेकंड लाइन है y इज इक्वल टू, M2. इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बोलो, m1 इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बोलो। M2 m1 को वी कैन राइट y अपॉन, X m2 को वी कैन राइट y अपॉन, X तो बेसिकली dy बाय dx क्या आ रहा है, y अपॉन X. X। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। For any order homogeneous equation dy by dx फिक्स आता है कितना, Y. और बेसिकली ये रिप्रेजेंट्स करते हैं लाइंस को पासिंग थ्रू ओरिजिन, और लाइंस का कोई कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन होता है क्या, नहीं लाइन की कोई कॉनकेविटी होती है क्या बोलो। नहीं तो डेफिनेटली इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0. जी 0। ठीक है, फॉर एनी ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन, एन ऑर्डर है तो ये रिप्रेजेंट करता है एन लाइंस पासिंग थ्रू origin, y is equal to mx। Any doubt? नो सर। अब पॉइंट ये है, वो बोलता नहीं है क्वेश्चन में कि देखो बेटा ये होमोजीनियस है, आंसर बताओ। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार ये तो होमोजीनियस है। बस इतना सा इसमें
आपको करना पड़ेगा, अपने आप से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि होमोजीनियस है। Like this example, x plus y whole power n is equal to x to the power n upon 2 y to the power n upon 2, find dy by dx. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? n+1 एंड इन एवरी टर्म टोटल डिग्री n हाँ बिल्कुल। और ये भी टोटल डिग्री कितना है बोलो? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? homogeneous equation डेफिनेटली होमोजीनियस इक्वेशन। dy by dx कितना आएगा बोलो? x upon y y upon x एंड डबल डिफरेंशिएशन 0 0। करेक्ट। दिस क्वेश्चन अगेन ये भी होमोजीनियस इक्वेशन 3 ऑर्डर या 3 डिग्री। डिफरेंशिएशन y upon x डबल डिफरेंशिएशन 0 करेक्ट। कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये होमोजीनियस है क्या बोलो? नहीं लेकिन ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, दिस इज एक्चुअली x minus y, whole cube -1 so x minus y is equal to 1 1 minus y dash is equal to 0, y dash is equal to 1 और वैसे भी स्ट्रेट लाइन था, उसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी है ना, वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। cos inverse of this expression is equal to a, find out differentiation। अभी थोड़ा इसको देखो, ये तो समझ गए होंगे ना तुम लोग, ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको, इज इक्वल टू cos a cos a। तो ये बन गया अभी 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos a टाइम्स 2y स्क्वायर प्लस x square डेफिनेटली क्या? homogeneous equation हाँ 2 डिग्री। डिफरेंशिएशन y by x y upon x और डबल डिफरेंशिएशन 0 0 ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, ये जनरली इतना जल्दी माइंड में आता नहीं है, लेकिन अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, यार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफी सिंपल सा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सप्रेशन और वेरिएबल। जैसे ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करो sin x को विद रिस्पेक्ट टू 10x। जैसे sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? cos x। क्वेश्चन ये रहा होता कि sin x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आंसर आएगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन y by dx by dy अभी क्वेश्चन है sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 10x यानी कि d sin x अपॉन d
10x 10x। तो यार इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है लिटरली। आप जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो बोलो, x dx, और ये बन गया अभी cos x अपॉन, स्क्वायर समझ x गए। एंड बाद में तो जो भी बनता है वो लिख दो वहां पे, लाइक cos क्यूब x। एनी डाउट? ओके कुछ भी नहीं है लिटरली। क्वेश्चन ये रहा होता है डिफरेंशिएशन, कुछ भी लिख दो यार, है ना। ये एक्चुअली ये पर्पस ही नहीं था। ये तो भी क्या नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसके लिए बेस बना रहे हैं बस, क्योंकि सिंपल होता है, इसमें कुछ है नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख देते हैं यार, क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दो। तो ये हो गया डी ln x, और यहाँ पे डी, x स्क्वायर यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, ये हो गया 1/x, और ये कितना हो गया 2x फाइनली आंसर 1/। 2x स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे यार हम लोग, है ना, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक ये भी बोल देता हूँ, बता देता हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पता ही है सभी लोगों को, d2y/dx2। अच्छा, ये तो पता है ना, लाइक d2y/dx2, इसको आप ये भी बोल सकते हो f, और ये जैसे f डैश x किसका डिफरेंशिएशन है, f ऑफ x का, ऐसे ही f डबल डैश x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, f dash x हाँ, यानी कि d2y/dx2 ये बेसिकली किसका डिफरेंशिएशन है, dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू, dx स्क्वायर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx2 ये डिफरेंशिएशन है किसका, dy बाय dx का विद रिस्पेक्ट टू, x हाँ। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, लाइक सपोज करो x है 80 स्क्वायर और y है 280, मतलब x और y को आपने डायरेक्ट रिलेट नहीं किया, ये किसी थर्ड फ्रेंड के थ्रू रिलेटेड है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, t से रिलेट है x, t से रिलेट है y, तुम चाहो तो t को एलिमिनेट करके और फिर x और y में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है, बेसिकली एलिमिनेट नहीं करना है आपको t, आपको इन टर्म्स ऑफ t ही फाइंड करना है। ये क्वेश्चन का वर्डिंग ऐसे भी आ सकता है कि x is changing according to t like this, y t के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो dy बाय dx पे t पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है dy बाय dx। एक चीज समझने का ट्राई करना, dy बाय y और x ये दोनों है इन टर्म्स ऑफ, t कुछ भी नहीं करना लिटरली, आपको जस्ट इतना करना है, यहाँ पे भी dt और यहाँ पे भी, dt बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। dy बाय dt कितना आ रहा है बोलो, 2a एंड dx अपॉन dt 2a 2a कैंसिल दिस इज 1/t हाँ। एक पॉइंट और, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बेसिकली किसका इक्वेशन है, पैराबोला। हाँ तो उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पैरामेट्रिक के फॉर्म में 1/t आता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे ये यूज होगा, और तुम्हें फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व है उसका ना ही टेंजेंट और ना ही नॉर्मल, कुछ भी फॉर्मूला नहीं करना पड़ता है फिर उसके बाद। ठीक है, सारे विद इन सेकेंड्स बन जाते हैं, विद इन सेकेंड्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर एक पॉइंट और, क्वेश्चन रहा होता d2/dx2, क्या आंसर आना चाहिए इसका, -1/t²। मैं बस वही समझाना चाह रहा था कि काफी लोग क्या करते हैं इसमें, ये आंसर लिखते हैं, ये आंसर नहीं है हाँ, ये आप ध्यान रखना।
मिस्टेक क्या होती है जो अभी तुम्हें दिखी होगी, क्या मिस्टेक हुई इसमें, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करके -1/t²। तो ये समझ में आना चाहिए कि d2/dx2 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, dy by dx. dx with ये समझ आया? ठीक है, dy/dx ये t के फॉर्म में है, x भी t के फॉर्म में है, और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे क्या, dt. तो dy/dx दिस विद रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा कितना, t. -1/स्क्वायर, और dx/dt कितना आ रहा है, 2/8. 2/8. 2/8। तो इसका आंसर है दिस। ये इंपॉर्टेंट है, सीईटी में तुम लोग देख लेना, मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं इन चीजों के ऊपर, d2/dx2 के ऊपर। वो कुछ कंपोजिट फंक्शंस वगैरह में आते हैं, कैसे आते हैं वो देखेंगे, बाकी ये ध्यान रखना। मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस और एडवांस में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है वो करेंगे हम लोग, है ना, अभी धीरे धीरे। तो यार ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आंसर रॉन्ग है, -1/t पर आंसर नहीं होता। आज तो समझ गए तुम इसको भी, हाँ सर। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर। d2/dx2 is the differentiation of dy/dx with respect to, dx. हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x is equal to 2e to the power t, y is equal to 4e to the power minus t. Find first question dy/dx, second question d2/dx2, third question d3/dx3। तो dy/dx यानी कि dy/dt अपॉन dx अपॉन dt. dt। तो ये इसको डिफरेंशिएट करो, 4 बाहर और e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और माइनस t का डिफरेंशिएशन -1. डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन भी एज इट इज, यानी कि कितना आ गया ये, -2 टाइम्स e टू द पावर 2t. t. d2/dx2। थोड़ा केयरफुल रहना है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ, dy by dx with respect to x. बिल्कुल। यहाँ पे भी dt, दिस इज आल्सो dt, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करो, -2 e टू द पावर का एज इट इज, और -2t का डिफरेंशिएशन -2. dx/dt, ये आ रहा था दिस 2e टू द पावर, et. फाइनल आंसर 2e टू द पावर, -3t. करेक्ट है। इसका बताओ फाइनली क्या आंसर आता है।
दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ d2y by y by dx2. बिल्कुल विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये पार्ट डिफरेंशिएट करो, तो 2 e to the power as it is और माइनस 3t का डिफरेंशिएशन minus 3 upon dx upon dt, this was 2 e to the power t, 2 cancel, final answer minus 3 e to the power minus 4. हाँ, इसमें कोई डाउट है बोलो? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। x is equal to 3 cos theta minus cos cube theta, y is equal to 3 sin theta minus का sin cube theta. Find first dy by dx, second d2y by dx2 in terms of theta ही फाइंड करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर जितना सिंपलीफाई कर सकते हो उतना सिंपलीफाई करना है। फाइनली साइन और कॉस के टर्म्स में आंसर बताना है। करो ट्राई। So dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. करेक्ट है। dy by d थीटा कितना आ रहा है बोलो? 3 cos cube theta. 3 cos थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन Cos theta. cos थीटा, 3 cos थीटा कॉमन, 1 रिमेनिंग है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कि 3 cos क्यूब Theta. करेक्ट है। dx अपॉन d थीटा माइनस का 3 sin थीटा माइनस 3 आगे cos स्क्वायर और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos का डिफरेंशिएशन, Sin minus sin. हाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कॉमन है 3 sin थीटा विद नेगेटिव साइन यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया? 3 sin क्यूब थीटा और माइनस 3 sin क्यूब थीटा। Three sin. Minus माइनस 3. हाँ माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर माइनस cot क्यूब थीटा। नेक्स्ट d2y by dx2, d2y by dx2 is the differentiation of dy by D. ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं। dx अपॉन d थीटा कितना आ रहा है बोलो? माइनस 3 sin क्यूब थीटा, और दिस का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? माइनस Minus 3 cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec theta cot cosec स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? is ओके, माइनस कैंसिल, 3 भी कैंसिल और माइनस बाहर, cot is cos अपॉन साइन और ये है 1 अपॉन साइन, तो टोटल साइन टू द पावर कितना आ गया बोलो? for you.
7 आना चाहिए। cot cos upon sin, यहाँ पे 1 upon sin, तो 2 + 2 4 + 3। 7. एनी डाउट? Yes. नेक्स्ट एग्जांपल, ये ट्राई करो। dy by dx, dy by dt upon dx upon dt, करेक्ट। करो आगे, सॉल्व करो। सर dy by dx is equal to tan t. करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। सो dy by dt, यानी ये बाहर, दिस इज cos t माइनस टी एज इट इज। एक काम करते हैं, टी cos t का साइड में कर देते हैं कहीं पे। तो t का डिफरेंशिएशन 1 cos t एज इट इज, t एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और फिर यहाँ पे है माइनस साइन, यानी माइनस cos t माइनस माइनस प्लस t sin t। आशुतोष, dx by dt कितना आ रहा है? minus sin t plus t cos t plus sin t. करेक्ट है। कैंसिल, ये भी कैंसिल, दिस इज आल्सो कैंसिल, रिमेनिंग ये भी कैंसिल, फाइनली tan t. करेक्ट है। नेक्स्ट d2 by dx2, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dt with with respect to x, तो यहाँ पे भी dt, दिस इज आल्सो dt। tan t का डिफरेंशिएशन sec square t. और dx upon dt, यानी कि दिस sin t कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट t cos, T. यानी 1 upon 80, और ये ऊपर जाकर के कितना, sec क्यूब t। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x इज इक्वल टू a cos t प्लस ln tan t by 2।
y है a sin t, फाइंड dy by dx, ये ट्राई करो। dy by dt काफी सिंपल है, a cos t dx अपॉन dt है बाहर, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस, Sin t. और एक काम करते हैं ln t by 2 ये सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10 का सेक स्क्वायर और t by 2 का 1 अपॉन 2, 10 इज साइन अपॉन कॉस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो एक कॉस कॉस कैंसिल, रिमेनिंग है 1 अपॉन 2 साइन t by 2 और कॉस, t by 2 sin हाँ 1 अपॉन Sin t. a और a कैंसिल, sin t ऊपर sin t cos t, एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस sin स्क्वायर t, दैट इज Cos square t. फाइनल आंसर tan t। करेक्ट। एक क्वेश्चन और, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 in parametric form। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो आपको कोई भी इक्वेशन लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल समझ गए होंगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। आप जस्ट इसका पैरामेट्रिक फॉर्म माइंड में रखो, बस काफी है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इसका, x इज इक्वल टू a cos theta and y is equal to b, Sin theta. ठीक है। dy by dx, दिस इज द स्लोप ऑफ, टेंजेंट। बिल्कुल, और ये हो गया dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन D theta. dy by d थीटा b cos थीटा और dx by d थीटा माइनस a, Sin theta. यानी माइनस b अपॉन a। Cot theta. देखो टेंजेंट के फॉर्म तो इजी होते हैं, टेंजेंट के लिए तो t इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या यूज करोगे, x x1, y स्क्वायर के प्लेस पे, Y y1. फिर x1 की जगह पे a cos थीटा, y1 की जगह पे b sin थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए नहीं चलता है, नॉर्मल के लिए आप ये कर सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया दिस, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल और साइन चेंज कितना आ गया बोलो, a by b tan theta। बिल्कुल करेक्ट है। बस आ गया यार, स्लोप पता है आपको और ये पॉइंट भी पता है, इजीली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1, राइट साइड में x माइनस, x1 और यहाँ पे स्लोप a अपॉन b, tan theta। tan थीटा। अब इसके काफी एप्लीकेशंस होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पैरामेट्रिक पे इतना ही होता है बस, क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे, वो तो आप लोग शीट वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। sin स्क्वायर mx प्लस cos स्क्वायर ny इज इक्वल टू a स्क्वायर, फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ये पैरामेट्रिक नहीं है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। 2 आगे sin mx, साइन का डिफरेंशिएशन cos और mx का डिफरेंशिएशन यम cos स्क्वायर, पहले पावर 2 आगे cos ny, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन वाई और ny का डिफरेंशिएशन y का y डैश राइट साइड में। 0 So y dash is equal to this portion can be written as sin double angle यानी कि sin 2mx multiplied with M. ये right side of it divide n times sin 2n, Y. correct। Next question, sin y is equal to x times sin of a plus y। Prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। ये ट्राई करो। अच्छा, तो मैं एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, यहाँ पे जो ज्यादा टर्म्स हैं या जो मेजर पोर्शन है वो y के टर्म्स में x के टर्म्स में है, वाई Y. तो डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना इजी है, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बार बार तुम्हें dy by dx लिखना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है? हाँ. तो बेस्ट है यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू, Y. वाई और उसके लिए काम कर सकते हो, इसको तुम ये यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? हाँ. अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू y, तो तुम्हें एक्स्ट्रा dy by dx, dx upon dy ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट dx upon dy। एक चीज ये कंफर्म है कि dy by dx या फिर dx upon dy इज 1 upon dy by, DX. ऐसा डबल डिफरेंशिएशन में नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, डबल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वन टाइम डिफरेंशिएशन में आप यूज कर सकते हो। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिनोमिनेटर square, हाँ देखो, वापस से इसको रेसिप्रोकल करोगे तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, denominator, बस y डैश वगैरह नहीं करना कुछ भी, और ये बन गया अभी साइन a cos b माइनस cos a, Sin B. यानी साइन ऑफ a माइनस, B. और अब इसको रेसिप्रोकल कर दो वापस से। So finally dy by dx is equal to sin square a plus y upon, sin, Sin A. कोई डाउट? अगेन ऐसा स्टैंडर्ड कंसेप्ट नहीं है, वो तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या करना है, वो तो तुम लोग एक बार शीट सॉल्व करना तो तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। y is equal to, नेक्स्ट y is equal to ax square upon x minus a, x minus b into x minus c,
प्लस bx अपॉन x माइनस bx माइनस c प्लस c अपॉन x माइनस c प्लस 1. Prove that y dash upon y is equal to 1 upon x times a upon a minus x plus का b upon b minus x plus c upon c minus x. ये प्रूव करना है. सबसे पहले तो ये जो y है ना, इसको कुछ कंबाइंड वगैरह करने का ट्राई करो. एक पॉइंट और, ये y dash upon y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो y dash upon y तभी आया होगा जब वहां पे ln y बनेगा. ये समझ रहे हो? क्योंकि ln y को डिफरेंशिएट करते हो तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन और y का y डैश. ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्ट लॉग लेने से कोई बेनिफिट है यहाँ पे? नहीं. क्योंकि लॉग का बेनिफिट तभी होता है जब सारे फैक्टर्स जो भी है वहां पे दैट शुड बी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. लेकिन अभी तो कुछ प्लस माइनस जैसा चल रहा है वहां पे, तो इसको पहले कंबाइंड करने का ट्राई करो. कंबाइंड करने के तुम चाहो तो सबका एलसीएम भी ले सकते हो एक साथ, लेकिन बेस्ट है आप, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो. इसको कंबाइंड करो, क्या आता है देखो एक बार. x upon x minus c. फिर इसको कंबाइंड करो उसके साथ. LCM x minus b into x minus x minus c. न्यूमरेटर में है bx और यहाँ पे आएगा b x into x minus b. ठीक है, माइनस bx प्लस bx कैंसिल, दिस इज एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे ये कंबाइन करो. अब ये कंबाइन x करो cube upon तो ये आना चाहिए x माइनस a x माइनस b x माइनस c. यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ये कितना आ रहा है? स्क्वायर. x square. और अभी ये आएगा x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग है अभी जस्ट x क्यूब अपॉन x minus a into x minus b into x minus c. देखो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा माइंड में रखना है यार. लर्न नहीं करना है, कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस इतना सा माइंड में रखो. हाँ यार, कुछ तो एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा प्लस प्लस था और अलग अलग फैक्टर टाइप के लिखे थे. हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था. केवल इतना माइंड में रखना है, क्योंकि हमेशा सेम सिचुएशन बने जरूरी नहीं होता. ठीक है, तो बस थोड़ा सा माइंड में इसका हल्का सा एक इमेज होना चाहिए, काफी है इतना. तो ये सिंप्लीफाई होके काफी ज्यादा कंबाइंड हो गया है और फाइनली फैक्टर्स के फॉर्म में ही आ गया है. ये क्लियर? हाँ सर. ठीक है, अब बोथ साइड क्या करोगे बोलो. लॉग. So ln y is equal to 3 ln x minus ln x x minus a minus a minus ln x minus b minus ln x minus c. x minus c. और अब डिफरेंशिएट. ln का डिफरेंशिएशन 1 upon y dash 3 upon x minus 1 upon x minus c x माइनस दिस. जो प्रूफ करना है वो देख लेते हैं, क्योंकि काफी तो हो गया क्वेश्चन यार, काफी अलग है नहीं. ये y डैश अपॉन y, ये भी y डैश अपॉन y, लेफ्ट साइड मैच हो रहा है, लेकिन राइट साइड में ऐसा कुछ 1 1 1
और यहाँ पे कितना है? ए बी सी। अब एक काम करो, ये नोट करो और इसको मैच करने का ट्राई करो। इसमें कुछ तो तुम्हें मॉडिफिकेशंस वगैरह करने पड़ेंगे अभी, सो दैट फाइनली दिस एक्सप्रेशन ये इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है एक एक्स, तो इसमें से समहाउ एक एक्स कॉमन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सोचो, थोड़ा ट्राई करो। ये प्रूव करना है दिस। क्या करना चाहिए बताओ, कौन बताएगा, बोलो। इसमें कुछ तो आपको करेक्शंस करने हैं। सही हो गया। हाँ, कोई आइडिया आ रहा है माइंड में, बोलो। चलो एक काम करते हैं, ये 3/x है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है 3 जैसा? नहीं। तो एक काम करते हैं, एक 1/x इसको प्रोवाइड करते हैं, एक 1/x इसको प्रोवाइड करो और एक 1/x इसको प्रोवाइड करो, लाइक दिस। LCM x इंटू x माइनस है, ये हो गया x माइनस है और माइनस x और x। Cancel. सिमिलरली दिस, ये क्लियर? और सिमिलरली दिस, ये क्लियर? हाँ. ठीक है, हो गया होगा प्रूव, अभी अभी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। हाँ. तो ये हो गया y डैश अपॉन y एंड ऑन द राइट साइड एक माइनस को इस माइनस में एडजस्ट किया और 1/x कॉमन रिमेनिंग है a अपॉन A minus X. b अपॉन b माइनस x एंड c अपॉन C minus X. प्रूव। एनी डाउट? No, sir. ओके, अभी इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट पोर्शन ये और कवर कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर आप लोग जाओ जा सकते हो। डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। काफी इजी पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, समझने का ट्राई करें। और नया कुछ भी नहीं है इसमें यार, सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ये तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बेस बता देता हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें एक्स क्या पुट करते हैं बोलो? ए tan थीटा। ये आशुतोष पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ पे किया था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स में, हाँ बिल्कुल। तो वही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ए sec थीटा। A sec theta. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ए sin थीटा और ए cos cos थीटा। theta. जनरली ये साइन थीटा पुट करते हैं, बाकी आप चाहो तो cos थीटा पुट करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स पे आते हैं, लाइक क्वेश्चन है दिस। सेम क्वेश्चन इनवर्स में भी किया था, वही क्वेश्चन। करो ट्राई अपने आप से एक बार।
अभी देखो वैसे तो यार टेन इनवर्स का पता होता है हम लोगों को, 1/1 प्लस जो भी एक्सप्रेशन है उस सबका, स्क्वायर और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे। तो ये मुझे तो इजी नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट है यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करो बोलो। tan theta क्या ये 4 होता तो कितना पुट करते? 16 tan theta 16 क्यों पुट करते बेटा, 16 का स्क्वायर हाँ तो 56 हो जाता ना। हाँ 4 कितना tan पुट कर? theta 2 tan थीटा। बेटा लर्न मत करो, बना के देखो। तुम 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 तो कितना पुट करोगे यदि 4 है यहाँ पे तो? 2 tan थीटा रखोगे ना, सो दैट 2 का स्क्वायर 4 कॉमन, अभी x tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के वैल्यूज क्या होते हैं, -π/2 2। 5/2 5/2. ओके, तो ये बन गया है अभी x tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। sec थीटा का मॉड sec theta हाँ, एक पॉइंट और, ठीक यार, थोड़ा सा देखो आपको पता होना चाहिए यार, है ना। तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो, सीईटी तक है तो डायरेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं होता। फिर भी थोड़ा सा केयरफुल तो रहो, अब इतना पढ़ रहे हैं हम लोग तो थोड़ा केयरफुल रहने में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी थीटा है -π/2 टू +π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और fourth Fourth quadrant. क्वाड्रेंट के अंदर सेक थीटा क्या होता है, positive पॉजिटिव। यानी डायरेक्ट ओपन करोगे, समझ गए। हाँ सर हाँ सर। तो ये हो गया sec थीटा -1 tan थीटा, sec थीटा इज 1 cos, tan थीटा इज sin cos, फाइनली बन गया है दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं एक पॉइंट आपको बताया था मैंने, क्या बोलो? कि कभी भी आपको 1 + sin या 1 - sin या 1 + cos या 1 + -cos ऐसा कुछ दिखता है तो वो 10 डेफिनेट वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना माइंड में रखो, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो ऑन द स्पॉट कर लो यार, है ना। जैसे ये एक्सप्रेशन है 1 - sin थीटा cos थीटा, तो 1 - sin थीटा 2 cos, सॉरी चलो ठीक है यही लिखते हैं ना। तो ये है 1 - sin थीटा cos थीटा, सेम ही था क्या यहाँ पे? ये 1 - cos थीटा sin थीटा वो भी हो जाएगा कन्वर्ट, तो पहले ही लिख लेते हैं 1 - cos थीटा sin थीटा, सो 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर theta/2 हाफ एंगल, ये हो गया 2 sin थीटा/2 cos, थीटा/2 2 कैंसिल, sin कैंसिल, फाइनली tan theta/2 एक्सप्रेशन होता दिस 1 + cos 2 cos square theta/2 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, दिस इज 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, 2 cos कैंसिल, फाइनली cot theta/2 सपोज करो क्वेश्चन है दिस 1 - sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे 1 - sin थीटा कैन बी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 sin थीटा plus cos थीटा happen हाँ cos थीटा/2 माइनस, sin थीटा/2 और ये है cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस, ये क्लियर? हाँ सर ठीक है, दिस इज a + b a - b, a - b वाला पोर्शन कैंसिल, न्यूमरेटर में रिमेनिंग है दिस, और डिनोमिनेटर ये क्लियर? और अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय, cos cot थीटा theta/2 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये क्या बन गया फाइनली, cos 2 theta tan π/4 plus सही है। इसके प्लेस पे ये एक्सप्रेशन है 1 + sin थीटा cos थीटा, तो ये एक्सप्रेशन फाइनली क्या बनता है 10 π/4 प्लस theta
तुम इनको लर्न कर सकते हो फिर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रखना कि ये कन्वर्ट हो जाता है, और कॉन्फिडेंस रखने के बाद में कर देना कन्वर्ट उसको, ठीक है। तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज 10 थीटा बाई 2। ठीक है, और बाहर कितना था इसमें बोलो? tan इनवर्स ये साथ में चल रहा है, एंड दिस विल बी थीटा बाई 2 वैसे तो डायरेक्ट ओपन करना नहीं चाहिए, लेकिन थीटा है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो थीटा बाई 2 हो गया माइनस 45 टू 45 हाँ, tan इनवर्स 10 डायरेक्ट ओपन इन माइनस 92, प्लस 90 साइन इनवर्स साइन भी डायरेक्ट ओपन माइनस 92 प्लस 90, कोसेक इनवर्स कोसेक भी डायरेक्ट ओपन इन माइनस 92, प्लस 90 plus 90. cos इनवर्स cos, cot इनवर्स cot और sec इनवर्स sec डायरेक्ट ओपन इन 0 2, पाई Pi. Pi. ये अभी डायरेक्ट ओपन थीटा बाई 2, और 1/2 थीटा है कितना? tan इनवर्स 6 देखो सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये आईटीएफ के नोट्स है। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन, ये रहा, दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ tan इनवर्स x, तो बेसिकली ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आपको दिख रहा था लाइक दिस, ये है सिंपल कितना 1/2। tan इनवर्स अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1/2 बाहर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस X square. क्वेश्चन था f डैश 2, तो 1/2 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, फाइनल आंसर 1/3 1/10। एनी डाउट? ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस में। आप लोगों को एक काम है, क्योंकि अभी हम लोग सेम टू सेम यही सब पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? हाँ। पूरा सेम यही पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे 4-5 एक्स्ट्रा, बाकी यही लिखने वाला हूं मैं फिर से पूरा, ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम। तो इसको रिवाइज करके आना एक बार, रिवाइज करके आओगे तो 1 घंटे का काम 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाएगा पूरा, अदरवाइज तो फिर मेरे को सारा सेम लिखना पड़ेगा, फिर तुम लोग बोर होगे, ठीक है। नोट्स नहीं है किसी के पास तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आईटीएफ के नोट्स भी सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। बाकी आपको ये जो लास्ट वाला पोर्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस इन आईटीएफ, ये रिवाइज करके आना है, पेज नंबर 50 टू पेज नंबर 60। हो जाएगा इतना? हाँ. हाँ सर. शीट मैंने कल पोस्ट किए थे, उसमें आपको पहले एक सेकेंड, ठीक है, इसको मेन शीट बोलेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और है ना, एक तो ये रिवाइज करके आना आईटीएफ का पेज नंबर 50 टू 60, और एक ये पार्ट रिवाइज करके आना। याद है फंक्शन के सबसे लास्ट में इनवर्स पढ़ाया था, इनवर्स फंक्शंस,
हाँ सर। हाँ और फिर उसका डिफरेंशिएशन भी बताया था कि f and g are inverse of each other, then g dash fx is equal to 1 upon g dash fx is equal to 1 upon f dash x. हाँ अरे ये सब तो ये भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शंस, समझ रहे हो? तो एक ये रिवाइज करके आना, इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन। तो ITF का डिफरेंशिएशन और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आप लोगों को रिवाइज करके आना है। बाकी शीट्स में आप क्वेश्चन नंबर, ये मेन शीट है एक्सरसाइज 1.1, ये कंप्लीट करोगे, केवल 20 क्वेश्चन से कर सकते हो। 1.2 भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना? तो 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लो, इतना कर लो काफी है। बाकी ये जो शीट था ये तो काफी ज्यादा सिंपल शीट है, बेसिकली एक CET के बुक का ही है पूरा, ये उसी के पेजेस है। तो ये चाहो तो अभी रहने दो, वैसे भी बहुत सिंपल है ये। तुम जस्ट मेन शीट में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करोगे। मेन शीट यानी कि दिस शीट, ठीक है? ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म। बाय सर। हाँ, ये पढ़ के आना यार, है ना? काफी इजीली हो जाएगा फिर पूरा चैप्टर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, बोलो क्या क्वेश्चन? sin माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x। एक सेकेंड फिर से बताओ। साइन ऑफ sin x माइनस x cos x ठीक है, अपॉन x sin x प्लस cos x। ठीक है, आगे बोलो। इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका। सर ठीक वो है, मैच नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं। देखो ये है sin x माइनस एक्स cos x अपॉन x sin x प्लस cos x। अब इसको देख के तो लग रहा है कि ये tan जैसा कुछ बन जाएगा। ट्राई करते हैं। cos x को करते हैं डिवाइड, ये हो गया tan x माइनस एक्स अपॉन x tan x प्लस 1 1। tan a माइनस tan b, tan जैसा नहीं बनेगा फिर तो नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा यार, है ना? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan a tan b, तो 1 प्लस x tan x, और यहाँ पे है tan x माइनस एक्स। तो समझ में आ गया होगा, बन गया एक्चुअली यार, है ना? इस x को एक सेकंड हाँ के लिए क्या पुट कर दो? tan theta तो ये हो गया tan x माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan x tan थीटा। नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो, उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन काफी। तो ये f ऑफ x है, और ये लिख सकते हो आप क्या? tan ऑफ x minus theta। वेरी गुड, ठीक है। और वापस से इसको फिर ये लिख सकते हो। ये क्लियर? हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से tan का डिफरेंशिएशन, sec square इंटरनल पार्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, और थीटा है tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 plus x 1 square plus x square 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये है सेक स्क्वायर x माइनस थीटा। और इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस, tan square x minus theta। कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि ये जो पोर्शन है ना tan स्क्वायर x माइनस थीटा, ये इसी का स्क्वायर है, समझ रहे हो? ठीक है, मैच कर लो अभी ऑप्शन। गौरी क्लियर? हाँ या फिर एक काम करो, मेरे को ऑप्शंस बता दो तो फिर मैं तुम्हें मैच करके बताता हूँ नहीं सर, वो कि सब ऑप्शन। वाला है आंसर, उन्होंने डायरेक्टली मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा कुछ था। एक सेकंड सर देखती हूँ।
ये कहाँ पे है क्वेश्चन? जो मैंने शीट सेंड किया था उसी में है क्या? नहीं सर, वो दूसरी बुक का है, डिफरेंशियल कैलकुलस। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, तो एक काम करो, वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो फिर, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ बेटा, बाकी ऐसे कोई डाउट रहा करे ना तो समृद्धि की तरह कर सकते हो यार, मतलब क्लास के पहले एक बार सारे क्वेश्चन सेंड कर दो, मतलब अलग से कोई तुम सॉल्व कर रहे हो तो, और फिर वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। हाँ सर। बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ। चलो यार ठीक है, तुम लोग थोड़ा करो अच्छे से भाई, है ना? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, थोड़ा रिवीजन कर लेना जो आपको बताया था ITF और इनवर्स का, एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट। ओके बेटा।